Which of the following is a measure of central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मेजर मीन, मीन, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन से निकलती है। While computing mean of group data, we assume that the frequencies are centered at the class mark of the class. क्लास मार्क क्यों? क्योंकि हम क्या निकालते हैं वहां पे, अगर जैसे ग्रुप डेटा होता है लाइक 30 to 40 ग्रुप डेटा होता है, तो हम इसका सेंटर नंबर निकालते हैं, XI निकालते हैं, XI इज 35, तो हम एक सेंटर का एवरेज नंबर अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट दी मीन। तो यहाँ पर दिस इज सेंटर्ड एट दी क्लास मार्क एंड दिस इज कॉल्ड दी क्लास मार्क, ठीक है, इसे क्लास मार्क बोलते हैं जो सेंटर नंबर निकलता है। While computing the सेम है ये भी है, सेम क्वेश्चन था, रिपीट। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला यूज हो सकता है। इंपीरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, याद है? इंपीरिकल फॉर्मूला वाज मोड इक्वल्स टू V median minus 2 mean. This is the empirical formula. ठीक है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन इज गिवन, मोड माइनस मीडियन इज 24, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है, दिस इज 24, और फॉर्मूला आपको क्या पता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स टेक आउट, कैन यू से मोड इक्वल्स टू 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन कह सकते हो, निकालना क्या है हमें यहाँ पे, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन निकालना है आपको, ठीक है, मतलब यू हैव टू गेट द आंसर इन मीडियन एंड मीन। तो ठीक है, हम मोड उड़ा देते हैं, मोड को गायब करना है, तो मोड इक्वल्स टू 24 प्लस मीडियन कह सकते हो यहाँ से। करते हैं इसको, मोड minus median is 24. This is given. And we know that mode equals to P median minus 2 mean. यहाँ पर you can put the value of mode, यहाँ से mode equals to 24 plus median आ जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे 24 plus median equals to 3 median minus 2 mean. ये क्या हो जाएगा, 24 equals to 3 median minus median is 2 median, 2 median minus 2 mean, 2 common, median minus mean, 2 वहां गया तो ये हो गया 12, यही तो निकालना था ना, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, ये आ गया 12, ऑप्शन था ए, ठीक है।
ऑनलाइन हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन? अर्णा, आर्शिया, अनंता, दर्श, देवरमन हो गया आपका? दर्श हो गया? यस मैम। हटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Question 8 it is given that if the mean of the following distribution is 47, they have given you the mean. Mean दे दिया है. What is that? 47. Mean निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Summation fi upon n. ठीक है? या फिर समेशन f. यहाँ पे समेशन f लेना पड़ेगा. ये मीन का फॉर्मूला. ठीक. नाउ इन दिस एक काम करते हैं, लेट्स टैबुलेट इट. ये जो इस तरह है इसको हम वर्टिकल बना देते हैं. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल 0 to 20 बोल रहा है. 20, 40, 60, 80, then 80, 100. Frequency is given 8, 15, 20, P and 5. इसमें हम एक और टेबल में ऐड करेंगे, दैट इज योर क्लास मार्क सेंटर वाला. तो 0 to 20 के बीच का 10, 30, 50, ये वाला 70, दिस इज 90. आ गया ये? ठीक है, ये नंबर्स क्लियर है. नाउ एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा FI/XI का, in which you have to multiply these both. This is 80. 4.5, 10, 100, 70p, this is 40, 450. 450. ठीक है. Now what all you need, हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है. 47 is already given. 47 equals to summation FI/XI निकाल लेते हैं in terms of P. इसका एडिशन कितना आएगा भाई? summation FI/XI 550, 80, 600 हो गया ना? सही है ना? सही है. कराई वाला सही है. एडिशन इनको चेक कर लो, मेरी भी गड़बड़ हो सकती है. 1080, 80 है. ये सही है. ये सारी सही है. सारे कौन है? हाँ ठीक. ये कितनी आ गई? 900, 1980. ठीक है. 1980 प्लस 70p. समेशन FI भी निकाल लेते हैं. समेशन FI का सम कितना आया है? 40, 48 प्लस P. दिस इज 48 प्लस P. ठीक है. पुट कर देते हैं फॉर्मूले में. FI/XI इज 1980 प्लस 70p
अपॉन, ठीक है, सही है। अब कैलकुलेट करना है, 48 into 47 कितना है, 2256 plus 47t equals to 1980 plus 70t। माइनस करो, 2256 और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, कितना है, 276 equals to 70 minus 47 is 23 t। डिवाइड दिस, t की वैल्यू आ जाएगी 276 अपॉन 23, कितनी आ रही है भाई, 11 नहीं 12 आ रही होगी, 12 आ रही है, डी। समझ आया? ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आ सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई मार्क्स के बचे नहीं है, 2 या 3 नंबर के ही बचे हैं, 3 मार्कर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, the time taken by 150 athletes to run 110 meter hurdle race tabulated below, ठीक है, the number of athletes who complete the race in less than 14.6 seconds। तो भाई 14.6 सेकेंड में आपको कौन कौन से इंक्लूड करने हैं, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। These athletes will be included in this category। 14.6 से कम के हैं ना, तो इसमें ये सारे 14.6 से कम के हैं। कभी भी किसी भी क्लास लिमिट में ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, सॉरी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट हमेशा अगले वाले में इंक्लूड की जाती है, इस पे नहीं। तो 14.6 इस पे काउंट होगा, इस पे नहीं होगा, तो ये होंगे। तो दिस विल बी 2 + 4 + 5 + 71, ये आ गए आपके 82, 82 आ जाएंगे, 11, हाँ 82। तो सी विल बी द आंसर। सी विल बी द आंसर, ठीक है, चलो हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन। You have to do question 10, 4 हो गया ना, 4 हो गया, 5th 6th, तीन क्वेश्चन ही करो। ये 3 क्वेश्चन करके इस वाले को टैबलेट कर लेना प्रॉपर्ली, ये ऐसे मोर देन इक्वल टू में दिया हुआ है ना, इसे ग्रुप डेटा बना लेना तब तक। कर सकते हो वैसे 11th वाला भी कर लेना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 तो पूछता है, हो जाएगा। 11th भी करना।
मीन इज अच्छा ठीक है, एच डैश इज द मीन ऑफ एक्स देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वाला मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है ये समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन, जो भी है समेशन की चीज यहाँ रहती है अपॉन एन, यही होता है, ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हें समेशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये वहां चला जाएगा, मीन इंटू एन इक्वल टू समेशन एक्स आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई? ये आई, समेशन वाली चीज की वैल्यू निकालनी थी, आ गई, ठीक है। ये हुआ था क्वेश्चन, हुए थे क्वेश्चन, सिंपल है, फॉर्मूले पे डाल दिए। ग्रुप डेटा इतना हमने करा इस चैप्टर में कि तुम लोग इंडिविजुअल सीरीज वाला भूल गए, तो छोटे में नाइन्थ में करते थे, इंडिविजुअल सीरीज करते थे तो नाइन्थ में क्या करते थे, समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते थे, सिंपल सा, तो मीन निकल जाता था हमारा। वो सिर्फ वही चीज पूछ रहा है, ये निकल गया, ठीक है। तो ये आ गया, समझ आ गया, आयु आया समझ। इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया हुआ है, एफ आई आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड मी एक्स डैश इज द मीन, देन समेशन, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू किसकी चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस इसकी वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, समेशन को दोनों पे लगा देते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन बी, ठीक। अब एक बात बताओ, एक चीज हमें पता है, फॉर्मूला पता है हमें, क्या, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। एन वहां चला जाएगा तो ये कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कि समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू नहीं डाल सकते, कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पे तो तुम लोग ये लिख दो, ठीक, इसकी वैल्यू पे तो ये आ गया। और हमें एक चीज पता है, समेशन ऑफ मीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, यानी कि इसी चीज, वो जो मैंने वहां पे इंडिविजुअल सीरीज वाला बताया था, ये वहां पर यूज हो, तो इसकी जगह पर भी, यानी कि इसको अगर ये हटा के तो लोग ये करें, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का आ रहा है, इस वजह से इसको हटा के यहाँ पे आए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से समेशन ऑफ मीन क्या होगा, इसका मतलब वो एक ही चीज को पूछ रहा है, समेशन ऑफ मिडिल टर्म पूछ रहा है, वो क्लास मार्क ही है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये नंबर खा भी जाएंगे तुम लोगों के कभी कभी, अगर छोटे छोटे से पॉइंट तुम लोगों ने नहीं कर दिया, ठीक है, ये हो गया, अगले पे चले। हाँ, यहाँ से क्या था, कौन से वजह से हुए थे, ये वाले हो गए थे 10 और 11 करना,
मार्क्स दिए हुए हैं, इसको टैबलेट कर लो, टैबलेट करना तो आता होगा। अब बिलो 10 लिखा है तो इसे हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे हम लोग। और ये जो दिए हुए हैं ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, दीज आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसीज, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखते हैं, बिलो 10 दैट मीन 0 to 10, बिलो 20 10 20 20 30, ऐसे करके इनको 40 to 50 देन 50 to 60, बिलो 60 लिखा है ना, ये लो। आप कह रहे हैं बिलो 10 में 3 बच्चे हैं, मैं सीएफ नहीं बना रही क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको सीएफ दी हुई है, सीधा फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। बिलो 10 में 3 स्टूडेंट, 3 लिख देते हैं। बिलो 20 में देर आर 12, तो अब इसका मतलब ये देखो कि इन 12 में ये 3 बच्चे भी इंक्लूडेड, तो ये हटाने हैं हमें, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9, ठीक है। 27, अब इस 27 में ये 12 बच्चे भी इंक्लूडेड, तो ये भी हमें काटने हैं, कितने आ गए 15। अब इस 57 में ये 27 इंक्लूडेड है, ये हो गए 30। समझ आ रहा है करके फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है। अब ये 75 में 57 बच्चे 40 से 20 पहले के हैं, तुम्हें सिर्फ इसके अंडर के चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करो किसको, 57 और 75 को, कितना आ जाएगा भैया, कितना, बताओ भाई, कोई तो बताओ। 57 कितना आएगा, और 18, 18, और कौन है 75 पे, ये आ गए 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये हो गई, निकालना क्या था हमें यहाँ पे, मॉडल क्लास, व्हाट इज मॉडल क्लास, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये है भाई आपकी मॉडल क्लास 3240, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सा होता है, मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, तो 3240 इज योर मॉडल क्लास। ये टेबल बन गया, अगला टेबल बनाते हैं 11th वाला जल्दी से। सबका हो गया ऑनलाइन, सब सो गए, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसमें तुम्हारा 0 to 10 बन, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, मोर देन 50 कह रहा है तो भी पता नहीं कितना जा रहा है, 50 तक, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये मोर देन है, तो यहाँ पे इसे करने का इजी वे है, नीचे से करना शुरू कर दो, वहां पे हमने ऊपर से करना शुरू किया था बिलो वाले में, यहाँ नीचे से करना शुरू कर दो, यहाँ पे 42 का 42 यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इधर से, और ये इससे माइनस करो 42 और 48 माइनस करो, इसके आ गए 6, 51 और 48 माइनस करोगे तो इसके आ गए 3, ये करो तो 4 3, और ये हो गए 5। क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, 30 to 40 के बीच का शायद मोड पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास दिस इज, वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, भाई कहाँ है 30 to 40 फ्रीक्वेंसी, 3 आ रही है, 3 A, ठीक है, A विल बी द आंसर।
हो गया, समझ आए ये वाले क्वेश्चन? Ma'am, can you explain this one again? हाँ बताती हूँ. First of all, you have to convert this table into class intervals. तो वो यहाँ तक समझ में आया? क्या चीज समझ नहीं आई ये बताओ. Ma'am, frequency. फ्रीक्वेंसी कैसे निकली? ये देखो, ये क्या है? दीज आर द मोर देन ओजाइव. ओजाइव तो खैर कट गया है. ये मोर देन का टेबल है. मोर देन में क्या होता है? अब यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी समझते हैं. कह रहा है मोर देन 50, 50 से ऊपर. तो 50 से ऊपर जितने भी हैं ये तो पूरा 50 की गैंग थी और इक्वल टू 50. तो हमने ये ले लिया 42, तो इससे ऊपर ही है सारे. 50 से ऊपर 42 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, ये जो 42 है ये 50 से ऊपर के 42 चले गए. नाउ इट इज सेइंग दैट मोर देन 40, मोर देन और इक्वल टू 40. अब ये मोर देन 40 में जो 48 लिखे हुए हैं, अब आप ये देख रहे हो दिस 48, इस 48 में ये वाले 42 भी इंक्लूडेड. इस 48 में ये वाले 42 भी इंक्लूडेड थे. अब आपको ये पता है 42 तो यहाँ 50 वाले में फिक्स है. तो ये बचे कितने? 6. ठीक है, सेम उसी तरह वो ऊपर चलो. अब इस 51 में आपके नीचे वाले इंक्लूडेड है. 51 में ये 48 बेकार के इंक्लूडेड है जो कि अगले ग्रुप के हैं. तो 51 में से 48 गायब कर दो, 3. तो इस ग्रुप के सिर्फ 3 लोग हैं. समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. और उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है तो बस सीधा फ्रीक्वेंसी बता दो कि भाई 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7th वाला. 7th 8 दो हो जाएंगे. हो जाएंगे 7 12 18 19 भी कर ही सकते हो, बताएंगे. 7 और 12 कर लो बस अभी. तो ये वाला भी कर सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूले से. ये होमवर्क होगा. सेवन तो इजी है. इस फॉर्मूले में ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है. ए कहाँ से उठाते हो तुम लोग? रैंडम ए उठा लेते हैं ना उसमें हम लोग. मीन डेविएशन कहाँ से उठाते हैं खुद बताओ कोई? अपर लिमिट से उठाते हो, लोअर लिमिट से उठाते हो, या बीच वाली के मिड पॉइंट से उठाते हो? गेस करो. मीन डेविएशन कहाँ से उठाते हो? वो जो एक्स आई वाला नहीं निकालते क्लास इंटरवल, तो क्लास मार्क्स से तो गेस करते हो आप लोग. सेंटर वाला ए ले लेते हो उसको. तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास.
12th वाला बहुत इजी है, टेबल बना लो बस, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। तो फिर तो टेबल बना लीजिए, बिलो 10, 0 to 10 आ जाएगा ये, यहाँ बना रही हूँ, क्या है फ्रीक्वेंसी बिलो 10, 0 to 10, बेसिकली तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी देखनी है बस, 10 to 20, 20 30, 30 40, चेक कर लेना सबकी फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं, 40 50, 50 60, 3। अब देखो ये बिलो वाला है तो यहाँ ऊपर से शुरू कर दो, ये 3 तो है ही, बिलो 20, अब इन 12 में वो 3 भी इंक्लूडेड है तो हटाओ 9, अब इन 28 में वो 12 इंक्लूड है 16, 57 है वो 28 इंक्लूड है 29, अभी 75 के अंदर फिर 57 इंक्लूड है तो ये हो गया आपका, और ये 5 कह रहे हैं मॉडल क्लास क्या बतानी थी इसमें, मॉडल क्लास बतानी है, तो मतलब कि मोड सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका है, मॉडल क्लास 30 40, इसकी भी सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 नोट डाउन कर लो, या आई डू वन थिंग, मैं ये शीट अपलोड कर दूंगी असाइनमेंट सेक्शन में स्टैट्स के, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन तुम लोग कर लो। हो गए सबके, नोट डाउन कर लिया हो तो इफ यू नीड द क्लास, साइंस क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होएगी। 18, हाँ हो सकता है 18 में।